जल और निर्मल को जो हम लोग बात करते हैं, तो जल नहीं है तो अविरल और निर्मल कैसे होगा? निर्मल के लिए, अविरल चलने के लिए भी तो जल होना चाहिए ना। तो जल नहीं है अभी कमला में। कमला में वैसा ही आप आर पार हो सकते हैं, जल नहीं है, सूखा हुआ नदी है। जैसे नदी में जल, तब देखे तालाब में, पोखरी में, तब देखे कुआं में, अब देख रहे हैं कल में, अब अभी देख रहे हैं बोतल में। तो इस तरह से दिन पर दिन कल सिरिंज में मिलेगा, कभी ऐसा आ जाएगा जो कैप्सूल में मिलेगा जल। वो कैप्सूल खाकर आपको जल को अब आनंद लेना होगा। इस विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम मौजूद है दरभंगा के ललित नारायण विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको जल ही जल दिखाई दे रहा होगा। हम जल आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज जल संरक्षण को लेकर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, जिसमें नेपाल के कमला पुत्र और कमला आंदोलन के मुख्य आप कह सकते हैं व्यक्तित्व यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हम उनके साथ आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कमला, जिस तरह से कमला नदी का दिन प्रतिदिन जिस तरह से संकट में आ रही है, कैसे क्या है। तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है जी। ऐसा है, आज आप पार्टिसिपेंट भी थे, और आज को जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जो कमला नदी को संरक्षण और संवर्धन पर, जो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय बोलिए या कमला पर बोलिए, कमला जो कमला को महिमा तो अंतर्राष्ट्रीय महिमा है। कमला के अब कहिए ना दान पान, इसके लिए तो लोग ललायित रहते हैं कि कमला नदी नहीं है, कमला तो माँ है। और माँ को हम लोग क्या कर सकते हैं? माँ को हम लोग को जो कर्तव्य है, जो करना चाहिए, जो क्या क्या कर सकते हैं, जो माँ स्वस्थ रहेगी तब बच्चा अवश्य स्वस्थ रहेगा। इस तरह से इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज था, और इसमें आज यहाँ यूनिवर्सिटी का सारा प्राध्यापक, विभाग का, भूगोल विभाग का भी विभाग अध्यक्ष, पूर्व विभाग अध्यक्ष, यहाँ का प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी का जगह जगह से आए हुए थे प्रिंसिपल, प्रोफेसर साहब। तो बड़ा अद्भुत लगा कि इस विद्वत वर्ग सब में कम से कम इसका चर्चा होना, इस पर बहस होना, कमला क्या है, कमला को कैसे बचाना होगा, या कमला संरक्षण क्यों जरूरी है। इस तरह के एक संगोष्ठी से एक विचार आज से निकला है कि इस पर एक कमला महोत्सव एवरी ईयर एक दिन होना चाहिए, वर्ष में एक दिन कमला महोत्सव कहकर। तो इस पर किस दिन तय होता है, उस तरह से बिहार में भी हो, नेपाल में भी हो, इस तरह से सबको को मनसाय बना। और नदी बहुत है, लेकिन मिथिला के मुख्य नदी, मिथिला के प्रमुख नदी कमला है। तो माँ कमला के किनारे आज भी चर्चा हुआ, जो कभी राजा जनक, माता सीता, आज्ञवल्क, अष्टावक्र का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहाँ के अब जो कवि कोकिल विद्यापति का प्रादुर्भाव हुआ है। अब इस तरह से जब ऐसा विद्वान वर्ग इतना है कमला के किनारे में, तो इस तरह से जो हम देखते हैं, जो कमला पर जो आज चर्चा हुआ, और सब कोई अपना अपना जगह से, जो ये कार्यक्रम मात्र नहीं, आज का कार्यक्रम नहीं हुआ, आज का कार्यक्रम हुआ जो चर्चा मात्र नहीं, आप काम भी कुछ करना है। तो काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल और भारत दोनों सरकार को भी मिलकर इस पर कैसे किया जाए, सरकार को क्या करना होगा, अथवा सरकार को धर्म सत्ता को क्या पड़ता है, जो धार्मिक हिसाब से कुछ किस हिसाब से किया जाए संरक्षण, पर्यावरणीय हिसाब से किस हिसाब से किया जाए। तो ये विभिन्न विषय वस्तु सब है। ये पर्यावरणीय विषय वस्तु है, जल संरक्षण का विषय वस्तु है। तो जल संरक्षण अभी आप देखते हैं कि इस तगार पर है, जो सारा जगह जल का संकट हो रहा है, देखने में आ रहा है। वो मिथिलांचल क्षेत्र हो, नेपाल हो, भारत हो, और देश हो, सब देश में जल संकट का विषय वस्तु आ रहा है अभी के समय में। तो जल संकट नहीं होने के लिए इसका एक ही माध्यम है, जो नदी को बचाना होगा। और वो नदी सिर्फ हम कहवे कि है, जो हमारे परिवेश से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का इस चीज़ को हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो आने वाला पुस्ता हम लोग को क्या कहेगा। तो जिस तरह से आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, इस समय आप भारत में हैं और नेपाल में तो आप कमला बचाओ आंदोलन में सक्रिय है, वहाँ पर हर
वीकली आपका कार्यक्रम भी होता है, यहाँ पर भी आप आए हैं, कितना आपको रिस्पांस मिला है? और भारत में जो 120 किलोमीटर की लगभग जो कमला बहती है, उसमें आपने क्या खामियां देखी, कहाँ कहाँ सुधार होने चाहिए, क्या लगता है? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो देखे तो जब हम लोग कमला बचाओ आंदोलन शुरुआत किए, नेपाल में कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जो अप स्ट्रीम की समस्या अलग है, मिड स्ट्रीम की समस्या अलग है, जो मैदान क्षेत्र में जहाँ पर चीसा पानी से लेकर जयनगर तक जो बिहार की सीमा तक जो एरिया है वो मैदानी इलाके, उस इलाके में जो मिड स्ट्रीम हम लोग कहते हैं उन पे अलग किस्म का समस्या है। और बिहार में मधुबनी, दरभंगा और कुछ परसेंट आपको सहरसा, समस्तीपुर कुछ परसेंट है, और सिर्फ 1% खगड़िया भी पड़ता है इसके जल ग्रहण क्षेत्र में। तो इस तरह से जो है, तो ये जल ग्रहण क्षेत्र में यहाँ पर क्या समस्या है, जो वहाँ पर पानी आएगा तब नहीं यहाँ पर आपको प्रयोग में लाएगा, अथवा जल अविरल और निर्मल को जो हम लोग बात करते हैं, तो जल नहीं है तो अविरल और निर्मल कैसे होगा? निर्मल के लिए, अविरल चलने के लिए भी तो जल होना चाहिए ना, तो जल नहीं है अभी कमला में। कमला में वैसा ही आप आर पार हो सकते हैं, जल नहीं है, सूखा हुआ नदी है जैसा, ऐसा कभी हम लोग देखबे नहीं किए थे। इस तरह से हमारे पूर्वजों अथवा हमारे बुजुर्गों लोग अभी भी बता रहे हैं कि जो इस तरह से कभी नहीं था, इस तरह का यहाँ पर देखने में मिलता है। तो जल नहीं रहेगा तो कल नहीं है, लेकिन आप जल आएगा कैसे, अथवा इसको कैसे किया जाए? तो आप देखिए, इसमें आज भी बात चला है, इसमें कमी कमजोरी अब बहुत जगह है, लेकिन हम लोग खाली गाली देते में, दूसरे को गाली देने में समय बिता लेते हैं, अपना काम करवे नहीं करते हैं। हम कहते हैं राज सत्ता है, लोक सत्ता है, धर्म सत्ता है, तो अपना अपना जगह पर सबको काम करना होगा। और मेरा भी जो हम लोग है, जो लोक सत्ता है, हम लोग को भी कुछ करना होगा अपना अपना जगह से। जो सब चीज़ फ्री में देता है, सब चीज़ हमारे लिए वरदान है, वरदान के रूप में है। जो पैसा देकर लेते हैं उसको बहुत हम लोग वैल्यू देते हैं कि बाप रे इतना पैसे सब चीज़ है, लेकिन ये चीज़ नहीं रहेगा, ये अमूल्य चीज़ है, इसका मोल नहीं है। ये चीज़ नहीं रहेगा तो क्या पैसा लेकर आप पानी खरीद सकते हैं? कितना दिन खरीद? ये बोतल वाला पानी देखते हैं, वो पानी नहीं ना है, वो तो है पानी, तब ना बोतल में रखकर आपको देता है, तो उस सुविधा हुआ, आपको उस सेवा हुआ। वो जल आपको इस तरह से जल कल मिलेगा ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले देखे थे नदी में जल, तब देखे तालाब में, पोखरी में, तब देखे कुआं में, अब देख रहे हैं कल में, अब अभी देख रहे हैं बोतल में। तो इस तरह से दिन पर दिन कल सिरिंज में मिलेगा, कभी ऐसा आ जाएगा जो कैप्सूल में मिलेगा जल, वो कैप्सूल खाकर आपको जल को अब आनंद लेना होगा। इस तरह से है, आप कितना एडजस्ट करिएगा, आप शरीर करेगा उस समय ऐसा लगता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ देखते हैं हम, कमला के तटबंध में कुछ सड़कें पक्की की गई है, साथ साथ कुछ डैम भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे कि पानी को कंट्रोल, मतलब बाढ़ को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इस बार जो त्रासदी आई थी, कोसी की त्रासदी थी, लेकिन कमला बलान का भी जलस्तर कुछ बढ़ गया था। हालांकि इसे एक मौसमी नदी भी कहा जाता है, हालांकि कमला कभी सूखती नहीं है, लेकिन एक मौसमी नदी भी कहा जाता है। शायद इसका भी प्रभाव इसके जल पर पड़ रहा है कुछ ऐसा। जी ऐसा है। ये क्या है, जो बरसात के महीना में देखिएगा, बरसात के सीजन में बहुत पानी रहता है और अत्याधिक पानी रहता है इधर, लेकिन बरसात जाने के बाद आप वैसा ही पैदल आर पार कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में आप पैदल आर पार नहीं कर सकते हैं। इस तरह से है, मौसमी नदी नहीं था, लेकिन अभी मौसमी नदी हो गया। मौसमी नदी पहले नहीं था। और दूसरा बात, जयनगर में जो बैरेज बना, और बैरेज से नहर सब निकालकर अब सिंचाई करने के लिए जो पश्चिम के ओर, पूर्व के ओर, दोनों तरफ जो खनवाया गया, तो उससे वहाँ पर जल रहेगा, बचेगा, तब ना आप नीचे छोड़ेगा, नहीं तो उधरे से उधरे तो आपको निकाल देता है, तो वो तो छोड़ता नहीं है। तो नेपाल में भी हम लोग को वहाँ पर सिंचाई योजना है, वहाँ पर भी देखते हैं तो वैसा वही अवस्था है। तो वो सिंचाई करने के लिए ऊपर में तो जमे नहीं कर रहा है, अब वो भी नदी के मरने का संभावना है, कल नदी मर सकता है, क्योंकि उसका दोहन हो रहा है, वो एक दोहन वो भी है, वो सब तान लिया तो अब जल नहीं बगेगा, निरवल अविरल नहीं रहेगा जल, तो रिचार्ज नहीं होगा, धरती रिचार्ज नहीं होगा, तो समस्या तो होगा। अच्छा, आपको कमला पुत्र और अलग अलग कई तरह की उपाधियां कही जाती है, कैसा लगता है सुनकर कि आपको कमला पुत्र कहा जाता है? कमला आंदोलन में आप सक्रिय है और कमला बचाओ आंदोलन में आप आगे बढ़ के आते हैं, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री तक आपको जो है वो जानते हैं। बहुत, आप एक बड़ी पर्सनैलिटी। नहीं, आप कौन जानते हैं नहीं जानते वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना
जो सभ्यता, अपना परिवेश, अपना संस्कृति के लिए ये लड़ाई है, अपना संस्कृति के लिए ये कार्य है। तो इस कार्य में हम लोग को स्वस्फूर्त रूप से उठकर इस कार्य में लगना होगा, क्योंकि हमारे संस्कृति संरक्षण समाज के लिए सबसे बड़ा विकास के लिए, समाज के जो विकास हम लोग चाहते हैं, तो सबसे पहले संस्कृति संरक्षण होना चाहिए। संस्कृति पर हम लोग को जोर देना होगा। इस तरह से है। तो अब हम लोग को कमला, हम पहले भी कहे हैं कि कमला पुत्र कहा, इसमें कोई मतलब और गर्व का बात है। जो कमला के एगो पुत्र के रूप में हम लोग कार्य कर पाए, इसी तरह हमारे जिंदगी इसी में गुजर जाए, हम सोचते भी है। इसी तरह से हम लगे हुए हैं कि इस कमला माँ के सेवा करने में हम लोग को क्या क्या करना होगा, हमसे क्या हो सकता है। ये सारा चीज़ छोड़ करके सबसे फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग को उस पर देना होगा, क्योंकि कमला माँ है तभी ये जगत है, तभी ये संसार है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी है और उसी पर विराजमान है। देव दानव मानव सब ललाहित रहते हैं कमला के पान प्रसाद हेतु। तो इस तरह इतना महत्व है कमला जी का, और कमला जी को हम लोग सेवा करने चाह रहे हैं, तो उसमें अथवा सेवा कुछ कर रहे हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं, कुछ निर्मल हो, अविरल हो। तो जब आप सुने होंगे, हम लोग को लोक गाथा जो जितना है उसको भी जीवित रखना होगा, वो भी जीवित रहना चाहिए। सलहेश का गोलोक गाथा है, कोयलावीर का है, कमला से जुड़े हुए। कोयलावीर ऐसा पुत्र था कमला जी का कि जो वो रास्ता तय करते थे, और कमला जी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो तय करने के काम कोयलावीर का था। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से उस समय भी था लोक गाथा में। तो आज के दिन में, आज के डेट में हम लोग भी कमला पुत्र यदि उस तरह से चाहते हैं, तो कमला माता के रास्ता तो तय होने दो कि बांध कर छेक देंगे, बांध कर घेर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मरने देंगे। इसके लिए आने वाला भावी पुस्ता के लिए भी जो कुछ करने के लिए कुछ करना है, जाना तो सबको, कमाना बहुत चीज को है, बहुत चीज है। पैसा नहीं कहे, सिर्फ पैसा नहीं, पैसा से नहीं आप खा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, नहीं जल पा सकते हैं। ये सब चीज है जो ये पंच तत्व है, जो हम लोग कहते हैं क्षिति जल पाप गगन समीरा, ये पंच तत्व से बनी अधम शरीरा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये मिट्टी से सब चीज हम लोग निकालते हैं, मिट्टी हम लोग को खिला रहा है। मिट्टी नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हम लोग खा पाएंगे, जल नहीं रहेगा तो मिट्टी से उपजन ही नहीं होगा। ये सब चीज जुड़े हुए हैं। आग नहीं रहेगा, अग्नि का भी चर्चा है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज है जल। इस सब चीज में महत्वपूर्ण हम देखते हैं जल, क्योंकि बिना जल को परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो ये पर्यावरण में, ये वातावरण में कुछ बच सकेगा, कुछ नहीं बच सकेगा। अच्छा, जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम कहेंगे, सबसे हम आग्रह करेंगे, अब जो इस पर जो ये कमला बचाओ आंदोलन पर जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जितना ही समय बचता है, तो उस समय और श्रम का दान, प्रकृति का ध्यान रखते हुए ये कमला जन आंदोलन में सहभागी होइए, सहभागिता कीजिए। और जहाँ पर कमला नहीं है, दूसरा भी नदी है, उस सब कमला है, गंगा है। जय गंगा जय कमला हम जहाँ पे जाते हैं तो कह देते हैं, तो कहते हैं ये हमारे संस्कार है, हमारे संस्कृति है। तो इस संस्कृति पर कुछ समय आप लोग भी दे प्रकृति के लिए, जो सब चीज हम लोग के लिए फ्री में देता है, तो उस माँ के लिए हम लोग भी कुछ दे, यही संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो हमारी इस समय बात हो रही थी इस समय हमारी बात हो रही थी कमला पुत्र विक्रम यादव जी से, जो कि कमला बचाओ आंदोलन में सक्रिय सदस्य है और देश भर में इनका आंदोलन चलता है। फिर वो चाहे वो नेपाल में हो, चाहे भारत उत्तर बिहार में खासकर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है इनको लेकर। आज